अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू नूर स्कूल ऑनलाइन क्लासेस। लास्ट क्वेश्चन में डियर स्टूडेंट्स आज हमने डिस्कस करना था। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि इसको अगर मैं थोड़ा सा वाज़ेह कर दूं कि हमने क्वेश्चन नंबर 1 भी कर लिया, 2 भी, 3 भी, 4 भी, 8 भी। सिर्फ आपके कोर्स में आप क्वेश्चन नंबर 9 रह जाएगा, जिसको हमने यानी ये क्वेश्चन नंबर 9 है 6.5 का। आज इसको हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले कुछ चीज़ें मैं डिस्कस करना चाह रहा था कि देखें, कल हमने ये बात डिस्कस की थी कि अगर एक सेट है मेरे पास, उसमें 1, 2, 3 और 4 एलिमेंट हैं, और बी में मेरे पास 3 और 1 हैं, 2 एलिमेंट हैं। ए इंटरसेक्शन बी अगर मैं लूँगा तो डेफिनेटली आपको 3 और 1 दोनों में कॉमन नज़र आ रहे होंगे। तो जब भी लफ्ज़ एंड इस्तेमाल होगा, अब मैं कह सकता हूँ कि 3 और 1 जो हैं वो ए के एलिमेंट भी हैं और एलिमेंट बी के भी हैं। ये बात ज़हन में रखना। इसके लिए 3 and 1 बिलोंग्स टू ए एंड बी। एंड बी में लाजमन है कि ए में भी हो और बी में भी हो। मैं ऐसा कर लेता हूँ कि मैं अब ए लेता हूँ, ए बी, और बी लेता हूँ बी और सी। अब मैं यूनियन इस्तेमाल करता हूँ, ए बी और सी। अब देखें, ए किसका एलिमेंट है? ए का, सेट ए का। और बी किसका एलिमेंट है? सेट बी का। और सी किसका एलिमेंट है? सेट बी का। यानी ए या ए में हुआ या बी में हुआ तो यूनियन में आ जाएगा जो एलिमेंट भी है। इसके लिए हमने लफ्ज़ आर इस्तेमाल करना है। तो इसका मतलब है यूनियन आर को रिप्रेजेंट करता है, यानी ए आर बी में हुआ तो ए यूनियन बी में हो जाएगा। इसमें लफ्ज़ एंड इस्तेमाल होगा कि एंड का मतलब है, जैसे क्वेश्चन जो था, अजमल या बुशरा जो हैं, ये एक जॉब के लिए, अजमल और बुशरा जो हैं वो एक जॉब के लिए इंटरव्यू देते हैं। तो अगर वो बोले कि भाई अजमल सेलेक्ट होगा या बुशरा, तो दोनों में से एक हो सकता है, या बुशरा सेलेक्ट हो या। अब हमने ये कह दिया कि अजमल और बुशरा दोनों और ये इनकी जॉब हो गई है, तो फिर अजमल भी अनजॉब होगा और जो है वो साथ बुशरा भी अनजॉब होगी। क्वेश्चन में हमारे पास है ही यही 2 नाम हैं हमारे पास। तो मैं आपको कुछ चीज़ें यहाँ पे समझा रहा था कि ये यूनियन और इंटरसेक्शन वाली बेसिक चीज़ है, ये आपने याद रखनी है। अब जो बात मैं कह रहा हूँ कि वो कहता है कि अजमल एंड बुशरा अपीयर्स एन इंटरव्यू फॉर 2 वैकेंसीज, द probability of their selection being 1/7 and 1/5 respectively. Find the probability that both will be selected. तो both will be selected कि मतलब बुशरा भी सिलेक्ट हो जाए और अजमल भी सिलेक्ट हो जाए। एंड लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ, जिस बात पे मैंने बहुत ज़ोर दिया। अब लेट ए बी द इवेंट, ये 9 का सल्यूशन है, क्वेश्चन नंबर 9 का सल्यूशन है। लेट ए बी द इवेंट दैट अजमल इज़ सेलेक्टेड फॉर जॉब। ठीक है, तो इसका मतलब है कि पी ऑफ ए कितना है, उसने खुद दे दिया कि 1/7 है, क्वेश्चन में दिया हुआ। अच्छा, और लेट बी बी द इवेंट दैट बुशरा इज सेलेक्टेड फॉर जॉब। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी उसने दिया हुआ है कि कितना है हमारे पास, 1/5 है। ठीक है, लेट ए बार बी द इवेंट दैट अजमल इज़
नॉट सेलेक्टेड फॉर जॉब। तो अगर देखें या सेलेक्ट होगा या नहीं सेलेक्ट होगा, ये दो कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट हैं। अब अगर नहीं सेलेक्ट होता, ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, ज़रा देखना कि ए कॉम्प्लीमेंट आ गया, लेट ए कॉम्प्लीमेंट बी दा। तो इसका मतलब ये है कि अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट मैं फाइंड करूं, तो मुझे, आपको याद है कि प्रोबेबिलिटी, ये दो कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स के बारे में हमने क्या डिस्कस किया था? हमने कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स के बारे में ये डिस्कस किया था कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इज, ऐसे कॉम्प्लीमेंट ऐसे कर लेते हैं, इज़ ऑलवेज वन। अगर दो कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट हों, तो जैसे हेड और टेल दो कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट हैं, हेड भी और टेल्स भी दो कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट है। कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट व्हेन बोथ कैन नॉट बी अकर एट द सेम टाइम। अब देखें, अगर ना वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होगा, और कॉम्प्लीमेंट्री में ऐसे करेंगे, जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट में। फॉर एग्जांपल, आज हमारे पास एक क्लास की स्ट्रेंथ 30 है। इसको ज़रा गौर से, एग्जांपल असल में मेरे दिमाग में अब आ गई, मैं आपको कोई ऐसी एग्जांपल देना चाह रहा था जिससे आपको आसानी से बात समझ आए। हमें पता चला कि भाई हमारे पास ओनली 27 स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट। अब 27 प्रेजेंट हैं, तो एब्सेंट कितने होंगे, बस सवाल ये है। तो एब्सेंट आप 30 में से 27 को माइनस करेंगे, 3 आ जाएगा। तो ये कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट है, आपको खुद पता होगा। अब मैं कहता हूँ कि टोटल 30 हैं, उनमें से 27 आए हुए हैं, एब्सेंट आपके दिमाग में खुद ब खुद आ जाएंगे। या मैंने एक ट्री वाली एग्जांपल दी थी, वो आपके जहन में होगी। तो अब इन दोनों के ये कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट हुए, तो 1 - 1/7 आ जाएगा। दिस विल बी 7 - 1 6/7 आ जाएगा। अब इसी तरह लेट बी कॉम्प्लीमेंट बी द इवेंट दैट बुशरा इज नॉट सेलेक्टेड। सेलेक्टेड है, ठीक हो गया। अब देखें, अगर इस चीज़ को मैं अगर देखूं, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, इसमें भी मेरे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट क्या आएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आ जाएगी। तो 1 माइनस कितना आ जाएगा, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितनी थी, 1/5, तो ये 4/5 है। इतने चांस हैं इसके नॉट सिलेक्शन के। यही हमारे सारे क्वेश्चन में ये चीज़ें काम आएंगी हमें। अब सबसे पहला क्वेश्चन ये था कि मैं आपको साथ साथ ये डिस्कस भी करवाता रहूँगा कि भाई पहला क्वेश्चन ये था, प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ विल बी सिलेक्टेड, बोथ विल बी सेलेक्टेड। अब मुझे आपसे एक ही सवाल चाहिए कि अगर दोनों सिलेक्ट हुए, तो मैं क्या ये लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल कर सकता, बुशरा और अजमल दोनों की जॉब हो गई, और लफ्ज़ इस्तेमाल होगा, इसलिए यहाँ इंटरसेक्शन लेना है। ये बस ये बातें आपके दिमाग में शुरू से मेरे जहन में था कि ये बातें आपको समझ आ गई ना, तो क्वेश्चन का मसला नहीं है। दिस विल बी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के बराबर है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए किसके बराबर था, 1/7, और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 1/5, 1/7 इंटू 1/5, 1/35 कितना हो जाएगा, 1/35 हो जाएगा। ये बात भी समझ में आ गई। फिर हमारे पास दूसरा क्वेश्चन ये होगा कि हमने तो पहले हमने कर लिया प्रोबेबिलिटी ओनली 1 इज सेलेक्टेड। दूसरी बात ये है प्रोबेबिलिटी ओनली 1 इज सेलेक्टेड। ओनली 1 इज सिलेक्टेड, तो इसमें ये नहीं कहा कि बुशरा सिलेक्ट हुई है या हमारे पास अजमल सिलेक्ट हुआ है। तो अब हम जो निकालेंगे वो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, यहाँ ए जो है वो सिलेक्टेड है और ये नॉट सिलेक्टेड है,
और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी आ जाएगा। तो अगर हम इनकी प्रोबेबिलिटी निकालें तो इंटरसेक्शन वाले केस में तो क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आ जाएगा। आर वाले केस में आपने प्लस डालना है यहाँ पे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, इसके चांसेस प्लस इसके चांसेस दोनों ऐड करेंगे, तब मैंने कहा है 1/7 इंटू ये अभी फाइंड किया था 4/5 आया था, ये 6/7 है और इंटू 1/5 है। दिस विल बी 4/35 प्लस 6/35 और टोटल आ जाएगा 10/35 और कट के आपको देगा 2/7। चांसेस हैं कि इन दोनों में से कोई एक सिलेक्ट हो जाए। देखें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, तो ये बी नॉट सिलेक्टेड है, इसमें ए सिलेक्ट है और इसमें हमारे पास फिर बी सिलेक्ट होगा। इसमें एक में ए है और एक में बी है, इसमें बी है और इसमें ए है, ठीक हो गया। इसमें ए है और इसमें बी है, ठीक हो गया। अब आपने इसके चांसेस प्लस इसके चांसेस ऐड करने हैं। अब मतलब इसकी प्रोबेबिलिटी और इसकी प्रोबेबिलिटी दोनों ऐड हो जाएंगे। ये इसके कितने चांसेस हैं और इसके कितने चांसेस हैं। अच्छा, उसके बाद थर्ड क्वेश्चन ये दे रहा है कि बोथ नन ऑफ विल बी सिलेक्टेड। प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है तीसरे में, नन विल बी सिलेक्टेड, कोई भी सिलेक्ट ना हो इन दोनों में से। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ आपने फाइंड करना है, यानी ये भी सिलेक्ट ना हो और ये भी सिलेक्ट ना हो, तो क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बार आ जाएगा। तो दिस विल बी, ये भी मालूम किया हुआ है और ये भी मालूम किया हुआ है पहले ही, 24/35 कितने चांसेस हैं इनके। उसके बाद ये है कि हमने ये करना है, फोर्थ वाला क्वेश्चन ये है, एटलीस्ट वन ऑफ देम विल बी सिलेक्टेड, एटलीस्ट वन ऑफ देम विल बी सिलेक्टेड। सेलेक्टेड, सिलेक्टेड के स्पेलिंग ठीक कर लेने। अब एटलीस्ट वन वाले केस में ज़रा फिर सोचें, मैं जो बात आपके दिमाग में डाल रहा हूँ, या तो बुशरा की जॉब हो जाएगी या अजमल की होगी। या वाले केस में तो हमने क्या करना है, यूनियन मालूम करना है। तो ये आपको पता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एडिशन लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी इस्तेमाल करेंगे, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी आ जाएगा। अब ये 1/7 है, ये 1/5 है और ये 1/35 है। इंटरसेक्शन हमने पहले कर लिया हुआ, उसकी वैल्यू मैंने उधर से देख के डाली है। 5 + 7 - 1/35 आ जाएगा एलसीएम लेने से, 11/35। उम्मीद है अब आपको समझ आ जाएगी। एटलीस्ट वन ऑफ देम विल बी सिलेक्टेड, या अजमल या दोनों सिलेक्टेड, अजमल और फिर उसके लिए इंटरसेक्शन लेना है। बस उम्मीद है अब चीज़ें क्लियर हो गई हैं। अब मैं मूव करता हूँ अपनी उन चीज़ों की तरफ जो हमने छोड़ दी थी। छोड़ने से मुराद ये नहीं है, डिस्कस मैंने इससे पहले हर चीज़ डिस्कस की। अब ज़रा सा देखें भाई, एग्ज़ाम्पल 2 ऑन पेज 177, एग्ज़ाम्पल फ़लाँ। अब एग्ज़ाम्पल्स की तरफ, और अब एग्ज़ाम्पल विल बी योर पार्ट ऑफ योर नीट होमवर्क। भाई अब हमें उसने खुद बोल दिया कि भाई आपने ये करनी है एग्ज़ाम्पल्स। अब एग्ज़ाम्पल है 177 पेज पे। बस आज ये 2 एग्ज़ाम्पल डिस्कस करेंगे और कल इंशाल्लाह इससे नेक्स्ट कर लेंगे। राइट द फॉलोइंग इन फैक्टोरियल फॉर्म। अब फैक्टोरियल फॉर्म में आपको पता है कि हमने कैसे फैक्टोरियल फॉर्म में कन्वर्ट करने। बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चन एग्जाम्पल जो उन्होंने किए हैं ना, हर चीज़ को कवर करनी है। अब ये फैक्टोरियल बनाने आ गए तो आम फैक्टोरियल बनाना वैसे भी आपको आता है, ज़ाहिर है। हमने सारी एक्सरसाइजेस की, हमने क्वेश्चन नहीं छोड़े, इससे पहले नहीं छोड़े। अब मैंने देखा कि भाई बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं
जिन पे हमारा टाइम अब वेस्ट होगा, हमें फॉर एग्ज़ाम्पल वेस्ट होने से मुराद ये है ना कि उनके बदले उन्होंने एग्ज़ाम्पल पीछे दी हुई हैं, वो एग्ज़ाम्पल इतनी इसेंशियल हैं कि वो आपकी हर चीज़ को कवर करेंगे। तो अब मैं कहता है राइट द फॉलोइंग इन फैक्टोरियल फॉर्म। पहला क्वेश्चन है राइट द फॉलोइंग इन फैक्टोरियल फॉर्म। और भाई फैक्टोरियल फॉर्म में लिखना हमने सीखा हुआ है 13 × 17, और ये ज़रा बड़े मज़े के क्वेश्चन है। मैं बड़ा गौर किया इन पे कि इनको फैक्टोरियल बनाना आ गया तो ये समझो ना आपको सारे फैक्टोरियल बनाने आते हैं। अब जो मसला है ऊपर नीचे सबको फैक्टोरियल फॉर्म में आपने करना है। अब देखें 17 × 13 दिया हुआ है, तो पहले तो हमें एक तरतीब से दिया होता था, एक आध मिसिंग होता था, उसी से मल्टीप्लाई करें, उसी से डिवाइड करें, नीचे भी फैक्टोरियल बन जाता था। ऐसे अब नहीं है, अब हमने ऊपर नीचे अपना दिमाग बिल्कुल हाजिर रखना है, सोचना मेरे साथ साथ सोचना। जैसे अब आपने दिमाग मेरे साथ हाजिर करने हैं। 17 पहले होना चाहिए, 13 बाद में होना चाहिए, 9 पहले × 8 × 7 × 5, पहले मैंने इनको तरतीब में कर दिया। ऊपर देखें क्या मिसिंग है, उसी से मल्टीप्लाई कर दें। ऊपर मिसिंग है आपके पास 16 दरमियान में नहीं है, होना चाहिए था ना। उसके बाद आपके पास क्या नहीं है, 15 नहीं है। उसके बाद आपके पास 14 नहीं है, 14 के बाद 13 है, और उसके बाद हम 12 फैक्टोरियल बी कर लेते हैं नीचे। ये इसी से मल्टीप्लाई और इसी से डिवाइड भी कर लेना है, क्योंकि हम जो काम ऊपर करेंगे वही नीचे भी करेंगे। कि यहीं पे आपने 16 × 15 × 14 × 13 × 12 फैक्टोरियल आपने नीचे भी कर लेना है। अब ये तो मैंने ऊपर वाले को सेव कर लिया, × ये भी साथ ही है। मैंने देखा कि एक ऊपर 6 नीचे 6 मिसिंग है, तो नीचे 6 है तो ऊपर भी 6 और नीचे भी 6। देखें 9 × 8 यानी 6 मिसिंग है, तो 6 ऊपर मैं लगा देता हूँ, 9 × 8 × 6 × ये। अब यहाँ पे भी मैंने कर लिया कितना 6, और × आगे मैं 4 फैक्टोरियल कर लूँ, तो यहाँ पर भी आपने 6 × 4 फैक्टोरियल कर लेना है। गौर करो, देखो मेरी बात पे, 17 से लेके अब इनको आपस में मिक्स करें ज़रा, फिर गौर भी करना मेरी बात पे। अब बहुत सारे ऐसे हो जाएंगे ना, देखें 17 × 16 × 15 × 14 × 13 × 12 फैक्टोरियल, ये ऊपर वाले हैं, × 6 × 4 फैक्टोरियल, ये भी ऊपर वाले हैं, ये भी और ये भी मैंने अब इस तरतीब से मिला दिए, ओवर। अब 9 × 8 × ये 6 इसमें डाल दें, 9 × 8 × 7 × 6 × 5 × 4 फैक्टोरियल कर लिया आपने, इसी से मल्टीप्लाई किया और इसी से हमने, और आगे क्या रह जाएगा, आगे आपके पास रह जाएगा 16 × 15 × 14 × 13 × 12 फैक्टोरियल। देखो मेरे बच्चे, ये देगा आपको 17 फैक्टोरियल, ये कितना देगा, ये 9 फैक्टोरियल, यानी ये 9 से लेके 1 तक है, ये 17 से लेके 1 तक है। 12 फैक्टोरियल का मतलब ये है कि 12 कहाँ तक जाएगा, अब ज़रा गौर करें ना, 12 जाएगा। अब मसला इधर आ गया, इसकी बात सोचें तो 6 को फैक्टोरियल फॉर्म में लिखने के लिए मुझे 5 फैक्टोरियल इधर भी करना पड़ेगा, × 4 फैक्टोरियल इधर भी करना पड़ेगा, यानी मैंने 5 फैक्टोरियल ऊपर ज़्यादा कर लिया। अब ये 16 × 15 × 14 × 13, अब इसमें कुछ मिसिंग तो नहीं है। देखें 16 और 13 नहीं करना, चूँकि हमारे पास 13 शायद इसमें नहीं है, ये याद रखना। अच्छा, कि यहाँ पे हमारे पास ऊपर 13 तो पहले का मौजूद था और नीचे मेरे पास सिर्फ 12 फैक्टोरियल है। अच्छा, अब ज़रा सा गौर करना आपने, 6 × 4 फैक्टोरियल आ गया, इसको मैंने 5 फैक्टोरियल से कर लिया,
और यहाँ से मैंने, चूँकि ये वाले, ये थोड़े से फिर देखना, यहाँ से लेके ये वाले और ये वाले मैंने नए किए हैं, तो इसलिए 13 को यहाँ से हटाना है। 13 नहीं किया हमने सिर्फ 16, 15, 14 और 12 फैक्टोरियल किया है, क्योंकि 13 ऑलरेडी ऊपर मौजूद था, हमने तो 13 से किया ही नहीं है। ठीक हो गया। तो अच्छा, तो यहाँ पे हमने, यहाँ पे ऊपर मेरे पास 17 9 बन गया, 6 × 4 बन गया। अब इसके लिए ऐसा करेंगे, ऊपर भी 13 लगा दें और इसके लिए आपने 16 × 15 × 14, इसको मैं दोबारा भी समझाऊंगा, × 13 × 12 फैक्टोरियल आपने ये कर लिया। और ये 5 फैक्टोरियल जो ऊपर हमने देखें 5 फैक्टोरियल ऊपर लिया है ना, इसको आपने नीचे डिवाइड भी करना है। अब ये बन जाएगा 17 फैक्टोरियल, ये बन जाएगा 9 फैक्टोरियल × ये बन जाएगा 5 फैक्टोरियल के बजाय ये 6 फैक्टोरियल बन जाएगा, ये 4 फैक्टोरियल बन जाएगा, × 13 आ जाएगा, ओवर ये यहाँ से यहाँ तक 16 फैक्टोरियल बन जाएगा। ठीक हो गया। 16 फैक्टोरियल और 5 फैक्टोरियल। अब मसला ये हुआ कि हमारे पास अब सिर्फ़ और सिर्फ एक मसला रह गया कि हम 12 फैक्टोरियल से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लें। यहाँ भी मैं 12 फैक्टोरियल भी कर लेता हूँ और नीचे भी 12 फैक्टोरियल कर लेता हूँ। अब आंसर आ जाएगा। आंसर क्या आएगा? आंसर विल बी, फिर इसको मैं दोबारा रिपीट करता हूँ कि हमने इनको कैसे बनाया। 17 फैक्टोरियल × 6 फैक्टोरियल × 4 फैक्टोरियल और 13 × 12 × 13 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 9 फैक्टोरियल, 16 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल और ये हमारे पास 12 फैक्टोरियल आ जाएगा। बिल्कुल ठीक हो गया। आंसर मैंने चेक कर लिया कि ठीक है। अब ज़रा सा गौर करें, मैं आपको चलें मैं आपको सम अप में ये क्वेश्चन दोबारा करवा लेता हूँ। बस वो दूसरे क्वेश्चन आसान हैं, अब मैं इसमें क्या करने वाला हूँ आपने दोबारा देखना है। देखिए मेरे बच्चों, अब हमने कुछ आसानी ऐसी पैदा करनी है। हमने इसको 1 2 3 करके इस तरह सॉल्व करना है कि हमें सारी बात हमारी समझ में ये आ जाए। ये ऐसे देखो, ऊपर 13 है और 17 है, 9 8 7 और 5 है। मसला मुझे एक ही पड़ा कि इनके दरमियान 17 से लेके 13 तक क्या मिसिंग है। 16 नहीं है इसके दरमियान, 15 नहीं है, 14 नहीं है, ये नहीं है। और आगे से फैक्टोरियल बनाने के लिए आगे 12 फैक्टोरियल। अब मैंने यहाँ भी 16 15 14 और यहाँ पे ये कहना है ये 13 से आपने यहाँ से नहीं करना, क्योंकि वो उधर लिखे हुए हैं, 13 इधर दोनों में नहीं करना। ठीक है। अब देखें 17 × 16 × 15 × 14 × 13 × 12 फैक्टोरियल। तो 17 से 12 फैक्टोरियल तक चला गया तो उसको 17 फैक्टोरियल बनाएंगे हम। ठीक हो गया। अब नीचे आए 8 6, अब 8 9 8 7 6 नहीं है, 6 ऊपर भी मल्टीप्लाई कर लिया, नीचे भी, आगे 4 फैक्टोरियल से नीचे भी और ऊपर भी, क्योंकि हमारे पास 5 मौजूद है। तो ये 4 फैक्टोरियल से डिवाइड कर लिया, यहाँ से लेकर यहाँ तक 17 फैक्टोरियल है, यहाँ से यहाँ तक 9 फैक्टोरियल है। अब 6 को हमने फैक्टोरियल में कन्वर्ट करना है। अब मेरी बात पे गौर करना है, 6 को फैक्टोरियल में कन्वर्ट करने के लिए 5 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई भी करेंगे, 5 फैक्टोरियल से डिवाइड भी करेंगे। 5 फैक्टोरियल ऊपर भी और 5 फैक्टोरियल देखें, 5 फैक्टोरियल ऊपर भी और 5 फैक्टोरियल नीचे भी। यहाँ मैंने देखा 16 × 15 × 14, यहाँ 13 नहीं है। 13 हुआ तो तब हम इसको 16 फैक्टोरियल लिखेंगे। 13 से मल्टीप्लाई भी कर लिया और 13 से डिवाइड भी कर लिया। अब उसके बाद क्या करना है? अब उसके बाद सिर्फ ऊपर 13 रह जाएगा, 12 फैक्टोरियल से ऊपर भी और 12 फैक्टोरियल से नीचे भी करेंगे। दिस विल बी आवर आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन को आपने, मेरे बच्चे, कोई क्वेश्चन हुआ तो आपने ज़रूर मेरे साथ डिस्कस करना है। दूसरी एग्जांपल जो है वो आपका
होमवर्क है ये आसान है, बुक पे सॉल्व हुई है। कोई क्वेश्चन हुआ तो आपकी पेज 177 पे एग्ज़ाम्पल 2 का सेकंड पार्ट जो है वो आपका होमवर्क है। आपका पेज 177 पे एग्ज़ाम्पल 2 का सेकंड पार्ट जो है वो आपका होमवर्क है। अपना ख्याल रखिएगा और कोई क्वेश्चन हो तो मेरे साथ ज़रूर डिस्कस करना है। अस्सलाम वालेकुम।